हेलो एवरीवन, इट्स मी करण कृष्णा एंड आज फिर से मैं आप सबके सामने दोबारा आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस बार 6 क्वेश्चन रहेंगे चीट चैट में और सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर रहेंगे। किसी न किसी ईयर में आईटी जेई में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बेसिक मैथमेटिक्स से लिए गए हैं और नेक्स्ट टाइम में उससे भी हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, पर अभी फिलहाल बेसिक मैथमेटिक्स से सारे क्वेश्चन को लिया गया है। और आज फिर से हम लोग चीट चैट लेके आए हैं सेशन 2 और इसमें फिर से चीट चैट करेंगे हम लोग और बच्चों को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और जो भी जिन बच्चों के मिलेगा क्वेश्चन उसे उसे सॉल्व करना है। देखते हैं कितने बच्चे आज फंसते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आता है बनाने समय या क्या क्या भूलते हैं, आज पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा चीट चैट के लिए अदिति एंड आरती। लेट्स कम। कितने चीट है इसमें? व्हाट्स ओके। गाइस, पहला अदिति का नाम आया है। ठीक है, सो जस्ट क्लैप अ बिग हैंड फॉर अदिति एंड नाउ जी इसको रखिए अलग से। ठीक है, टेक इट एंड थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि आवाज सबको क्लियर सुनाई दे। ठीक है, बस पकड़ लीजिए इसको। लिखिए। हाँ, माइक प्रॉब्लम के साथ ऐसे भी नहीं है आगे। नहीं फंस रहा है। Very yes. Oh my God. फिर सारे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले मोड तो कुछ भी मान लेते हैं। लेट मोड एक्स बी वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग में इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक से, जिसमें हम लोग को इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ब्रेक करना कि मल्टीप्लाई करने पे 2y स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 3y आए। इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें कॉमन लेंगे y माइनस 2 माइनस 1 y, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम लोग कॉमन लेंगे y माइनस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें दो हम लोग का सॉल्यूशन आया, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, लेकिन हम लोग y को मोड माने थे, तो मोड x इज इक्वल टू 2 और मोड x इज इक्वल टू 1। मोड जब हम हटता है तो हमें प्लस माइनस का साइन लगता है, प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, माइनस का पुट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव कर देगा। जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 टू जा 4 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 2, 4 2 6 माइनस 6 पर टू 0 हो जाएगा। अब हमने 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 4 आंसर। थैंक यू।
गाइस इस बच्चों ने बिल्कुल ही क्वेश्चन को सही सही सॉल्व किया है। अलग बात है कि थोड़ा बच्चे हैं तो ये अभी उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पर एक्चुअली ये समझ रही हैं सारी बातों को और बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा है और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है और ये बिल्कुल ही सही आंसर है। क्या किया आपने, ये नहीं समझ में आया, क्या किया आपने? जो आंसर है +-2 +-1, क्या? ये जो हम लोग का आया आंसर +-2 और +-1, तो वो पुट करके शो किए हैं कि ये इक्वल टू 0 ही है, क्या किए proof करके? दिखाए हैं कि इक्वल टू 0 ही है, इसको चेक कर रहे चेक करके दोनों सही है। हैं। ठीक, सही है। गाइस ये जो आंसर आया है ये आंसर आने के बाद भी सही होगा ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इस बच्चे ने क्या करा इसको कि चेक करा कि ये आंसर बिल्कुल ही इसका सही है या गलत है, तो इन्होंने चेक करके दिखाया कि एलएचएस और आरएचएस में इसको पुट करने के बाद जो है दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब इसका आंसर सही है। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से और 2 सॉल्यूशन यहाँ से, टोटल कितने सॉल्यूशन आए? ये आपने कैसे लिख दिया इसको, ये कैसे लिख दिए? मिड टर्म, इसको मिड टर्म ब्रेक किए कि मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे -3y आए और मल्टीप्लाई करने पे 2y² है। मतलब आपने इसको फैक्टराइज किया, एक लाइन में बोला जाता है आपने इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखा, राइट। और ये देखिए इक्वेशन में यहाँ पर इम्प्लाइज दैट होता है, ठीक है। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अभी से ध्यान रखें, ठीक है, दिस मच। और ठीक है, तो गाइस इन्होंने बिल्कुल ही सही किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका टाइम है, ठीक है। आइए जी फिर से चीट चैट करते हैं और थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Next one is Salis Pandey. So come. Okay, guys. Now it's time for Salis Pandey. देखते हैं क्या करता है इसके लिए। अच्छा, ये जो है ये भी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ गाइस, किसी ईयर का होगा एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, पर आईटी जेई में पूछा हुआ। देखते हैं सैलिस पांडे जी क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा मॉड लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इन तीनों टर्म्स का क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। तो और हम लोग अब इसको चेक करेंगे सारे केसेस पे रख के। पहला केस जो हमारा बनेगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा पहला केस जो बनेगा वो होगा 1 से छोटा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1, और x जो 1 से छोटा में आप 0 लिख सकते हैं और -1 वैल्यू ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ x की जगह माइनस पुट करेंगे तो जो हमारा पहला टर्म है ये हमारा माइनस में खुलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -x इंटू, फिर जो हमारा अगला टर्म है वो भी -1 या 0 रखने पे माइनस में ही खुलेगा। और ये लास्ट टर्म भी हमारा माइनस में ही खुलेगा क्योंकि माइनस माइनस फिर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर हम दोनों साइड -3 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा ये जो हमारा ये साइन है इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं s इज लेस देन इक्वल टू 0। और अगर हम इस केस को और हमारे सॉल्यूशन को चेक करें ग्राफ पे, तो हमारा केस कुछ ये था, 1 के इक्वल और 1 से छोटा, और हमारा सॉल्यूशन भी 0 और 0 से छोटा आया है। तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमन आंसर है वो यहाँ से -∞ तक है।
तो हम लिख सकते हैं x जो है वो 0 से छोटा होगा। अब हमारा बनेगा वो 1 और 2 के बीच में बनेगा। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है। और अगर हम इस इन जो हमारा क्वेश्चन है अगर उस पर मतलब 1.5 पुट करेंगे तो ये हमारा खुलेगा, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हम लिख सकते हैं x-1 -s-3। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये -x और ये +x कट जाएगा, और यहाँ पर -x बच जाएगा -1 3 2 5 -1 4। 4 को उधर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर ये आएगा। और फिर से हम लोग अब जो केस है और जो हमारा सॉल्यूशन है उसे चेक कर लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन आया है -2 से छोटा, और हमारा केस था 1 और 2 के बीच में। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये केस हमारा गलत है। और अगर केस थर्ड पे चले तो वो होगा 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में आता है 2.5। तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव। तो ये +x 2x -3 -x +3। तो ये हमारा +3 और ये -3 कट जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद बचेगा x > 6। तो हम लोग फिर से इसको यहाँ पर ग्राफ पे रख के चेक करेंगे। हमारे यहाँ पर जो केस था वो था ये 2 और 3 के बीच में, और हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 6 से बड़ा। तो फिर से देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब केस थर्ड में भी हमारा नो सॉल्यूशन होगा। और अगर हम चले फोर्थ केस पे, जो कि है हमारा x > 3, तो यहाँ पर हमारा तीनों का पॉजिटिव आ जाएगा। केस फोर्थ, x > 3। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -6, और उधर भेजने के बाद 3x, ये हो जाएगा 12। तो हमारा x आएगा > 4। फिर से इसे हम ग्राफ पे चेक कर लेंगे। हमारा केस ये था, और जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो भी ये आया है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ये होगा, मतलब x से बड़ा
और जो यहाँ पर हमारा पहले केस में जो आंसर आया था वो x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। ओके एवरीवन, जैसा कि आपने देखना सेलेस ने ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट इनका भी सेम प्रॉब्लम है, बच्चे उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पर ये चीज़ों को समझ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। और इन्होंने जितना किया सब कुछ बहुत अच्छे से किया और ईच एंड एवरी स्टेप सही किया। सही आंसर कौन सा है? सी। इन्होंने बिल्कुल सही सॉल्व किया। क्लैप फॉर क्या नाम है, सेलेस, ठीक है, और बहुत अच्छा किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाए। सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है गाइस, अगर आप सही से देखो तो। बेसिक मैथमेटिक्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? कृति, कृति सेनन है क्या? अच्छा, कृति कुमारी। ओके गाइस, नाउ लेट्स चांस टू कृति। सो आइए, माइक पकड़िए और अच्छे से क्या नाम सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कृति इज, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बट क्या नाम है, ऑलरेडी ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है कीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति, और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं इस ये कौन से फॉर्मूला में लाइक होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, और स्क्वायर फॉर्म में हमेशा 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। निगेटिव में हमेशा और में फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये भी 0 के इक्वल या फिर बड़ा होगा। ब्रैकेट में प्लस 2 कॉमन आएगा, 2ab प्लस bc प्लस ca, और इसका हम लोग को वैल्यू दिया हुआ था 1, ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम लोग 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू ग्रेटर, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1 है, तो ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके बाई डिवाइड में हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा -1/2। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला को पुट करेंगे, a प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a बी माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर।
और अब इसमें ये भी स्क्वायर फॉर्म है तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में और इक्वल। और इसका हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको फिर ड्राइव करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर इसको डिराइव करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, और इसमें ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 होगा। और इसमें देखेंगे कि ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है और प्लस में है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा। और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है प्लस है तो इसमें भी 2b स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, ये माइनस में है तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसमें भी कॉमन आएगा 2ab, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसमें भी 2 कॉमन है तो bc माइनस माइनस प्लस होता है प्लस ca, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था 1, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था 1, और हम लोग इस पर पुट कर देंगे 1 प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस में इधर आके प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, और फिर हम लोग यहाँ पे 2, क्योंकि वो 2y हो जाएगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद ab प्लस bc प्लस ca, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल टू 0 ab प्लस bc प्लस ca, और हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना था। हम लोग का ab प्लस bc ca का वैल्यू आया 1, और इसमें c वैल्यू होता है। थैंक यू। निष्कृति सेनन, आपने जो है एक बार ये देखिए, ये कैसे सोचे आप? क्योंकि ab प्लस bc प्लस ca इसी फॉर्मूला पे लाइक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो गया? क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर और होता है ना? इक्वल। जरा मुझे ये बता, इस सब के बीच में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना? नहीं, यहाँ पर भी सब में मल्टीप्लाई है, तो बताइए यहाँ प्लस कैसे हो गया? यहाँ भी प्लस,
वो प्लस में था, कहाँ प्लस है? यहाँ पे यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं था तो प्लस कैसे हो गया? क्योंकि हमेशा किसी के आगे प्लस रहता है, यही पढ़ रहे हैं आप लोग। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। यहाँ प्लस अगर है तो प्लस लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है तो प्लस होता है। अब ये सारा टर्म अगर यहाँ प्लस दिए, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई है, बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ फॉर्मूला में यहाँ पर तीन ब्रैकेट देना पड़ेगा। बाद में सी ए क्यू है, बताइए राइटिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ जब सब जगह यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ प्लस अपने आप हो जाएगा प्लस। हाँ? यहाँ प्लस दिख ही नहीं रहा कहीं, कहाँ से आपको प्लस दिख गया? प्लस होगा ना, तो ये बोल देगा प्लस यहाँ पर। हाँ? ये सब चीजें आप यहाँ आकर के जो नर्वस हो जाते हैं, क्यों? यहाँ तौप है या कोई भूत है? हाँ? नहीं ना, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और घर पे पढ़िए, ठीक है। और ये नहीं होता कि ब्रैकेट है तो आगे में नहीं कुछ, टू सिंगल टर्म थोड़ा है कि नहीं कुछ है तो यहाँ प्लस है, माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर कोई भी टर्म का इक्वेशन आप जैसे ऐसे लिख दे हम लोग एक्स स्क्वायर 2x, तो क्या समझेंगे? यहाँ बीच में अपने आप प्लस आ गया, यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। बात समझे? ओके गाइज, बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो गए और इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट यहाँ जो इन्होंने प्लस दिया, इनको लग रहा था कि यहाँ प्लस नहीं भी देंगे तो प्लस है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लस है तो वहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। और इसको कैसे आपने लिख दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, सारा स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का सम ऑलवेज क्या होता है, या तो सबका सम 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, और ये जो है -2ab और सॉल्व किया हुआ है, ये हो गया 1 से 1 इज ग्रेटर देन दिस, मतलब 1 से ये लेस है। और पहले क्या निकल के आया था, -1 2 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, मतलब -1 और -1/2 और 1 के बीच में लाई करेगा। सही आंसर क्या लिखा आपने? सही आंसर इज सी, ठीक है। तो आपको और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब ये जो माइनस अपने आप और प्लस अपने आप नहीं होता है, ठीक है, जो रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही रहता है, ठीक है, और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। ओके, क्लैप फॉर कृति। थोड़ा सा डर गई पर इन्होंने भी एट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, समझ रही थी। ओके, नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज आरती। इट्स ओके, देखते हैं आरती के लिए कौन सा क्वेश्चन है। इस बार फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन इसके लिए आ गया, और ये भी ऑलरेडी, अब बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये मेन एडवांस में पूछा गया 2013, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये मेंस में पूछा हुआ, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 में, ठीक है। जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए बच्चों को, कर सकते हैं, ठीक है। ओके आरती, नाउ लेट्स। Hello everyone, myself Aarti and I'm going to solve this question. तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो x की पावर 3 की पावर x इक्वल 4 की पावर x माइनस 1। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये जब तभी इक्वल होगा जब अगर इसका जो पावर है वो 0 की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x का पावर अगर 0 का इक्वल होगा तो x इक्वल 0, और यहाँ पे इसका जो पावर होगा -1 इक्वल 0 होना चाहिए। वैल्यू 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 4 का पावर 1, मतलब कि 1 इक्वल 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे तो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन में हम लोग
दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ बेस के साथ, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मैं लेट मल्टीप्लाइंग log base 2 on both side। तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे log x log 3 with base 2 equal log 2। साइड एक साथ कर लेंगे और जो नॉर्मल नंबर है उसको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे log 4 with base 2 equal log 4 with base 2 minus log 3 with base 2। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे x छूट रहा है, यहाँ पे x जो है इस इक्वेशन में x हमारा कॉमन आ रहा है, तो log 4 with base 2 इसमें x कॉमन आएगा, तो x log 4 with base 2 माइनस log 3 with base 2। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का जो सोल्यूशन है वो 2 होगा इक्वल x, और यहाँ भी सेम है, यहाँ भी तो अगर x का वैल्यू तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे बाय 2 माइनस log 3 with base 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। थैंक यू। विद्यार्थी पहले आपने क्या किया था वो समझ में ही नहीं आया। वो पहले वो 0 0 क्या कर रहे थे? पहले इसमें ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका पावर 0 होगा। अब जब पावर दोनों साइड 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पावर जो 0 की इक्वल हम अगर इसको करते हैं तो x का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन इस वाले टर्म को x 0 की इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ x 3 का पावर 0 1 होगा, यहाँ 3 का पावर 1 4 होगा, तो 1 कभी भी 4 की इक्वल नहीं होगा, इसलिए उससे सॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब है एक और तरीका है कि अगर इसका पावर क्या था क्वेश्चन, 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, क्या कह रहे थे कि अगर इसका पावर 0 हो जाए तब पर भी दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो मतलब कि सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। पर एक केस में x की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरे केस में x की वैल्यू 1, दोनों में आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए इस केस से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और दूसरा तरीका आपने जो अपना, अच्छा बताइए यहाँ पर लॉग जो है मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड होगा या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड होगा, है? और ये विद 2 क्या है? क्या विथ बेस 2। बेस कहाँ गया? हाँ विद बेस, विद बेस 2, है ना। तो ऐसे कैसे आप लोग मतलब इतना जल्दी ऐसे डर जाएंगे, कैसे होगा? डर लगता है नहीं, तो फिर जब डर नहीं लगता है तो ये लिखने का कुछ मतलब कि इतना कैसे डिस्टर्ब हो जाता है कि यहाँ पर बेस तक छूट जाता है, ये टेकिंग लॉग के जगह मल्टीप्लाइंग लॉग लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ओके आरती, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है, राइट, और प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट वन कौन है? अच्छा लास्ट ही बचा हुआ है, कौन है देखिए? नेक्स्ट वन इज आयुष, मिस्टर आयुष कम।
आइए उसके लिए क्वेश्चन देखा जाए क्या है। ठीक है, वाह, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष एंड आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इन बाई एक्स माइनस टू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से इसमें हम लोग को y का रियल वैल्यू निकालना, मतलब रियल वैल्यू कहने का मतलब है कि अंडर रूट वाई इज ये अंडर रूट जो ये अरे यार अंडर रूट वाई है, इसका वैल्यू हमेशा रियल आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। मतलब कि ये जो अंदर का ये वैल्यू है, ये फंक्शन एफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो से छोटा होगा, अगर हमें ये जीरो से छोटा वैल्यू आएगा, मतलब कि अगर नेगेटिव आएगा तो रूट के अंदर माइनस वाई आ जाएगा, अंडर रूट माइनस वाई, जो कि इमेजिनरी आ जाएगा। ये अगर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी आ जाएगा, इसीलिए हम ये रूट के अंदर का जो वैल्यू है ये जीरो से हमेशा बड़ा होगा। फिर नंबर लाइन पे इसको पुट करेंगे, यहाँ माइनस वन, ये टू, ये थ्री। उसके बाद फिर थ्री से जब वैल्यू इसका थ्री से बड़ा वैल्यू अगर एक्स का लेंगे तो ये तीनों जो है ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव। फिर अगर थ्री से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो फिर साइन चेंज होगा माइनस। फिर इस दोनों में भी वही होगा, ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो साइन चेंज होगा। फिर जो इसका वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये इसके और इधर से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो माइनस वन से लेके टू तक, फिर यूनियन थ्री से इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन ये तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। लेकिन अगर हम लोग टू को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। तो फिर अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो अनडिफाइन हो जाता है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जो आता है अनडिफाइन आता है, इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल लगेगा इसमें। तो आंसर यही है। ना क्लैप फॉर अस। देख रहे हो आप लोग हैं, मेरे एब्सेंटी में आप लोग ऐसे बात करते हैं जैसे युद्ध चल रहा हो, हमारा महाभारत नया स्टार्ट हो गया। यहाँ आने के बाद सारे बच्चों का आवाज कैसे है कि नहीं है। तो इस सेशन का मेन मकसद लोगों का यही रहता है कि बच्चे बोर्ड पे आकर के या कहीं पर भी हजारों के बीच में भी जाकर के वो कॉन्फिडेंटली बोल सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि यहाँ आने के बाद, कैमरा के सामने आने के बाद बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो जो क्वेश्चन जितने अच्छे से, मतलब कि कैमरा के पहले ऑफ कैमरा में ये लोग जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बोल पाते हैं, बोर्ड पे आने के बाद देखते हैं कि उसका आवाज़ गायब हो जाता है और उतने अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये y कहाँ से आ गया रूट के अंदर में, गाइस बताओ। जब क्या यहाँ रूट y तो बाहर में, तो यहाँ रूट y के अंदर में रूट y कैसे आ गया? सर अगर रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि जो रूट वाई है वो उसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। होना चाहिए ना, y कहाँ से आ गया? टेक किए थे। नंबर है, देखिए इसके अंदर में जो भी नंबर है, ये इसके अंदर में क्या है, कितना है, और इसको आपने क्या कंसीडर किया? एफ एक्स। तो अगर आप मुझे बताए ये y जो है, y तो बाहर में था, तो ये रूट के अंदर में कैसे आ गया? ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखे थे।
y नहीं लिखे थे? नहीं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखे थे। अच्छा, तो ये जो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ वाई लिखे है ना, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि वहाँ वाई ही लिखे। वहाँ जो एफ एक्स अगर इसको कंसीडर किए हैं तो एफ एक्स लिखना चाहिए, ज्यादा क्लियर होता है कि नहीं। और ये क्या लिख रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ये इसका सॉल्यूशन जो है रियल नहीं आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो इसका सॉल्यूशन इमेजिनरी आ जाएगा, रियल नहीं आएगा। नहीं हुआ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इमेजिनरी आ जाएगा। इमेजिनरी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, रियल सॉल्यूशन के लिए। गाइस बच्चे, सारे बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं करना। बट यहाँ आने के बाद थोड़ा सा देख रहे हैं अभी कैसे मुस्कुरा रहा है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था इसके चेहरा पे एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आया था। ओके गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम एक और क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है, पहले देखिए। इट्स ओके, एक और क्वेश्चन है। इस बार मैं क्या नाम है चीट को निकालूंगा और देखते हैं कि इस बार कौन बनाता है, ठीक है। आइए जी, एक आदमी कोई भी आइए चीट लेके। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके खत्म करते हैं सेशन को, ठीक है। ओके गाइस, इस बार मैं देखता हूँ किसका नाम आता है, ठीक है। कुछ बढ़िया चीट दिखाइए, ठीक है। कौन है जी, मिस्टर सेलेस, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए फिर से सेलेस आ गया। देखते हैं, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सेलेस को सॉल्व करना पड़ रहा है, देखते हैं इससे सॉल्व हो पाता है नहीं। आई थिंक कि हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं तो। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि साइन, अगर ये जो हमारा इक्वेशन है इस पे हम एक्स का कौन सा वैल्यू रखें, रियल वैल्यू रखें कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ई एक्स बहुत बड़ा है, तो हम अगर ई एक्स को कुछ लेट कर लें तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू वाई प्लस, यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स है तो ई का पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई का पावर एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 बाई वाई यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम साइन वाई की जो रेंज देखें तो साइन वाई की जो रेंज होती है वो होता है -1 और 1 के बीच में। और जो हमारा y प्लस 1/y का जो रेंज होता है उसका रेंज ये होता है y प्लस 1/y का, और साइन y का रेंज ये होता है। और अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन सॉल्यूशन देखें यार, तो
तो यहाँ पर साइन वाई का रेंज इसके इसके बीच में, और वाई प्लस वन बाई वाई का -2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका नो सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई भी कॉमन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो y का नो सॉल्यूशन होगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। शायद। ओके गाइस, सही बनाया जी? हैं? यस सर। ओके, हाँ तो मिस्टर सैलेस, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैसे आया नहीं आया? ये जो तुमने लिखा है y प्लस वन बाई वाई जो होता है, इसका रेंज होता है, मतलब कि y प्लस वन बाई वाई एक नंबर की प्रॉपर्टी होती है जो 2 से ग्रेटर होता है और -2 से लेस होता है कि नहीं? 2 से ग्रेटर या उसके इक्वल या -2 से लेस या उसके इक्वल होता है, राइट? तो ये जो आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपको पता है कैसे होता है? ये एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? प्रूव कर सकते हो? आए? नहीं? अच्छा कोई नहीं, ठीक है, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा जी? सब कर सकते हो? ओके कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो गाइस, और आप लोग जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज लेके आते हो, उस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। और आपके पास अच्छा नॉलेज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा इन चीज़ों को चाहिए कि और क्या चीज़ विद कॉन्फिडेंस इसको बाहर दिखे, ठीक है। लोगों को भी दिखना चाहिए ना कि आपके पास हाँ कुछ आता है, ठीक है। आप यहाँ आते हो ऐसे बीमार आदमी की तरह बोलते हो, लेट ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे भूखे प्यासे आ गए हैं, आधा बोले आधा पेट के अंदर ही आवाज, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग, आज तो वैसे भी हम लोग कोई मतलब पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, बस बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाया गया था बच्चों को, उनसे रिलेटेड इन लोगों को चेक करना था कि क्या याद है, क्या भूला, कुछ भी है भी या नहीं है, ठीक है। पर नेक्स्ट टाइम से हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक से उठाएंगे, ठीक है, और देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।